एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। रघु दिन भर खेतों में काम करता, गायों की सेवा करता और हमेशा सच्चाई का साथ देता। गांव वाले उसकी मेहनत और ईमानदारी की कद्र करते थे, पर रघु फिर भी सादा जीवन जीता था। एक दिन रघु अपने खेत में हल चला रहा था कि अचानक हल किसी कठोर चीज से टकरा गया। रघु ने मिट्टी हटाकर देखा तो वहां एक पुराना रहस्यमयी गड्ढा यानी कुआं जैसा गहरा गड्ढा निकला। गड्ढे में नीचे जाने के लिए पत्थर की सीढ़ियां बनी थीं, जो समय की धूल से ढकी हुई थीं। रघु ने साहस जुटाया और सावधानी से अंदर उतरने लगा। नीचे पहुंचते ही उसने देखा कि वहां पत्थरों के कमरे बने हुए हैं। सबसे बड़े कक्ष में एक पुराना सिंहासन था और उस पर एक राजा की मूर्ति बैठी थी, जो सोने से बनी हुई लगती थी। मूर्ति के नीचे एक तख्ती पर लिखा था, जो ईमानदार होगा वही यहाँ का हकदार होगा। रघु ने ये पढ़ा तो उसके मन में कोई लालच नहीं आया। उसने सोचा, ये खजाना किसी का होगा, मुझे गांव के मुखिया को बताना चाहिए। जब गांव के मुखिया ने देखा तो वो भी चकित रह गया। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और राज्य तक पहुंच गई। राजा ने सैनिकों और कर्मचारियों के साथ उस जगह का निरीक्षण करने का आदेश दिया। राजा तो शांत और न्यायप्रिय था, लेकिन उसके कर्मचारी बहुत लालची थे। उन्होंने राजा के सामने सुझाव दिया, महाराज, इतना खजाना राज्य के लिए अच्छा है, इस किसान को कुछ देने की जरूरत नहीं। कुछ कर्मचारियों ने तो राजा से छिपकर खजाने को चुराने की योजना भी बना ली, लेकिन रात में जब वे गड्ढे में उतरे तो अचानक भीतर के कमरे बंद हो गए और वे बाहर नहीं निकल पाए। अगले दिन जब राजा आया तो उसने अपने कर्मचारियों को अंदर फंसा पाया। उन्हें बाहर निकाला गया और उनकी लालच की बात राजा को पता चली। राजा ने कड़े स्वर में कहा, लालच अपनी आत्मा को बंद कर देता है, पर ईमानदारी सबके लिए द्वार खोलती है। राजा ने रघु की ईमानदारी की प्रशंसा की और आदेश दिया कि खजाने का आधा हिस्सा राज्य के विकास में लगेगा और आधा रघु को मिलेगा। रघु धनवान बन गया, लेकिन उसने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी। वो पहले की तरह खेतों में काम करता रहा, खुद नहीं बदला और दूसरों की मदद करता रहा। और गांव में एक सीख फैल गई, मेहनत से रोटी और ईमानदारी से